अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि मैनिपुलेशन कोई जादू की ट्रिक है या फिर कुछ सीक्रेट लाइनें सीख लेने से तुम लोगों को अपने हिसाब से चलाने लगोगे, तो सच मानो तुम अभी भी गेम के बाहर खड़े हो। क्योंकि जो चीज तुम सीखने आए हो वो कोई नॉर्मल स्किल नहीं है, वो ह्यूमन माइंड की सबसे खामोश और सबसे खतरनाक लेयर है। और आज मैं तुम्हें उसी लेयर के अंदर लेके जाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर दो, ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये कोई पावरफुल बनने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि एक बार अगर तुम्हें इंसानों को समझने का ये तरीका आ गया तो फिर तुम दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। तुमने अब तक मैनिपुलेशन पर कई वीडियो देखी होंगी, कभी बॉडी लैंग्वेज, कभी माइंड गेम्स, कभी सीक्रेट टेक्निक्स। लेकिन सच ये है कि उन सब में तुम्हें सिर्फ टूल दिखाए गए, मैकेनिज्म नहीं। और बिना मैकेनिज्म समझे जो टूल यूज करता है वो मास्टर नहीं होता, वो खुद एक प्यादा होता है। यही वजह है कि ये फेज 2 है। फेज 1 में मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हें टेक्निक्स नहीं, सिस्टम सिखाऊंगा, और आज वही दिन है। सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब किसी को धमकाना नहीं होता, किसी पर चिल्लाना नहीं होता, किसी को मजबूर करना नहीं होता। अगर तुम फोर्स यूज कर रहे हो तो समझ लो तुम हार चुके हो। असली मैनिपुलेशन वो होता है जिसमें सामने वाला खुद सोचता है कि फैसला उसी का है। तुम कुछ बोलते नहीं, तुम ऑर्डर नहीं देते, फिर भी जो होता है वो वही होता है जो तुम चाहते हो। और यही फर्क है पावर और इल्यूजन में। अब समझो स्ट्रक्चर। साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन को 4 सिस्टम में समझा जाता है और हर इंसान इन चारों से बंधा हुआ है। अगर तुम इन चारों को समझ गए तो तुम्हें कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी टेक्निक कब यूज करनी है, क्योंकि टेक्निक बदलती है, सिस्टम नहीं। पहला सिस्टम है इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशनल मैनिपुलेशन तब होता है जब तुम किसी इंसान की फीलिंग्स को उसके फैसले से आगे ले जाते हो। तुम उसकी लॉजिक से लड़ते नहीं, तुम उसकी लॉजिक को साइड में कर देते हो। क्योंकि जब इमोशन एक्टिव होता है तो रैशनल माइंड अपने आप पीछे हट जाता है। यहां फोर्स नहीं होता, यहां दबाव नहीं होता, यहां सिर्फ ट्रिगर होता है। गिल्ट, डर, अटैचमेंट, सिंपैथी, वैलिडेशन। इन इमोशंस को सही समय पर एक्टिव कर दो और इंसान वो फैसला ले लेता है जो वो नॉर्मली कभी नहीं लेता, और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ कुछ हुआ है। लेकिन हर इंसान हमेशा इमोशनल नहीं होता। कभी कभी सामने वाला काफी स्टेबल होता है, काफी कंट्रोल में होता है, और वहीं इमोशनल मैनिपुलेशन फेल हो जाता है। तब एंट्री होती है दूसरे सिस्टम की, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। यहां तुम इंसान के एक्शन को टारगेट नहीं करते, तुम उसकी रियलिटी को टारगेट करते हो। तुम उसे ये नहीं कहते कि क्या सोचना है, तुम बस ये बदल देते हो कि वो चीजों को देख कैसे रहा है। थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा रीफ्रेम, थोड़ी सी सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, और उसका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। उसे लगता है कि फैसला उसने खुद लिया, लेकिन असल में तुमने सिर्फ एंगल बदला था। जब एंगल बदलता है तो फैसला अपने आप बदल जाता है। लेकिन इंसान सिर्फ अपने दिमाग से फैसले नहीं लेता, वो एक और सवाल हमेशा पूछता है, लोग क्या सोचेंगे। और यहीं से तीसरा सिस्टम एक्टिव होता है, सोशल मैनिपुलेशन। यहां तुम इंसान के इमोशन या बिलीफ पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते, तुम उसकी इमेज पर अटैक करते हो। रिजेक्शन का डर, अकेले पड़ जाने का डर। इंसान भीड़ से अलग होना नहीं चाहता, और जब उसे ये फील होने लगे कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो अपनी ओरिजिनल चॉइस खुद छोड़ देता है। तुम कुछ गलत प्रूव नहीं करते, तुम बस ये फील करा देते हो कि सही रहने के लिए उसे किस तरफ होना चाहिए। और अब आता है सबसे साइलेंट सिस्टम, सबसे खतरनाक, बिहेवियरल मैनिपुलेशन। यहां ना सोच बदली जाती है, ना इमोशन, यहां सिर्फ आदत बनाई जाती है। तुम इंसान को समझाते नहीं, तुम उसे ट्रेन करते हो। रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर वो वही करता है जो तुम चाहते हो और उसे फायदा मिलता है तो दिमाग उस बिहेवियर को दोहराता है। अगर वो नहीं करता और उसे नुकसान या इग्नोर मिलता है तो दिमाग उस एक्शन से बचता है। धीरे धीरे एक्शन पैटर्न बन जाता है, और फिर वो इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो जो कर रहा है वो उसकी चॉइस है या उसकी ट्रेनिंग। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, मैनिपुलेशन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक गेम है, ह्यूमन साइकोलॉजी का। और इस गेम में या तो तुम स्ट्रक्चर समझते हो या फिर तुम खुद किसी और का स्ट्रक्चर बन जाते हो। अगले फेज में हम एक एक करके टेक्निक सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये डिसाइड करो, क्या तुम सीखना चाहते हो या सिर्फ देखना? क्योंकि आगे जो आने वाला है वही तय करेगा कि तुम प्लेयर बनोगे या पीस।